अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं अपने प्यारे से व्यूवर्स के लेके आई हूँ सीक्रेट टिप के साथ बनने वाले बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार दही भल्लों की रेसिपी जो आप सबके फेवरेट है। एंड आई होप मेरी प्यारी से व्यूवर्स को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा कि मेरी प्यारी से व्यूवर्स को ये रेसिपी कैसी लगी। और चलें अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी सिंपल एंड बहुत ही टेस्टी से दही भल्लों की रेसिपी को, जिसके लिए यहाँ पे मैंने ले ली है माश दाल 1.5 कप। हमने इसे ले लेना है और इसे सोक करके रख देना है। ये देखिए मैंने इसे सोक करके रख दिया था एंड फिर हमने इसके वाटर को फिनिश करके तो हमने यहाँ पे इसे ब्लेंड करना है, जिसके लिए यहाँ पे मैंने माश दाल ले ली है और ले लिया है ब्लेंडर। और अब अपने ब्लेंडर के अंदर हम लोगों ने ऐड कर देनी है अपनी सारी माश दाल को, हमने इसमें ऐड कर देना है। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 कप मैंने ले लिया है वाटर। 1/2 कप वाटर ऐड करके आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैंने 1.5 कप दाल ली थी और 1/2 कप मैंने वाटर ऐड करके तो इसे अच्छे से मैंने बना ली इसकी पेस्ट। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो माश दाल है वो बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है। अब हम लोगों ने जब इस तरह से डन हो जाएगी फिर हमने करना है हम लोगों ने हैंड बीटर ले लेना है। हैंड ब्लेंडर मशीन हमने ले लेनी है तो हम लोगों ने उसे अच्छे से इसे ब्लेंड करना है कि इसके अंदर जो एयर है वो बने, क्योंकि जब एयर बनेगी तो फिर एयर बनने से हमारे फ्लफ़ी बनेंगे दही भल्ले एंड बहुत ही सॉफ्ट फ्लफ़ी और फूलेंगे वो अच्छे से। तो इसलिए हमने ये इसे किया है। और अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून और अजवाइन ऐड करें हैं 1 टीस्पून। ये दोनों ऐड करने के बाद अगेन हमने 5 to 6 मिनट इसे अच्छे से ब्लेंड करना है, इसमें अच्छे से एयर को रेडी करना है। एंड देन अब आपको यहाँ पे एक टिप है, आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। वाटर हम ले लेंगे एंड उसके अंदर हम थोड़ा सा ऐड करेंगे। अगर ये ऊपर आ गया तो इट मीन्स हमारा ये डन हो चुका है बैटर, एंड अगर ये नीचे चलेगा तो आपको अगेन इसे अच्छे से मिक्स करना होगा जब तक ये ऊपर नहीं ठहरेगा। एंड जब ये डन हो जाएंगे फिर हमने इस तरह से शेप देने के लिए एक स्पून ले लेना है। इसे हम लोगों ने इस तरह से शेप देनी है, गोल गोल हम अपने दही भल्ले बना लेंगे। अब यहाँ पे भल्लों को हमने फ्राई करना है, जिसके लिए मीडियम फ्लेम, मेरी फ्लेम जो है वो मीडियम है। और अब इसे गोल्डन गोल्डन हमने फ्राई कर लेना है। और देखिए यहाँ पे हमारे गोल्डन गोल्डन भल्ले जो हैं वो रेडी हो रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है एक बाउल, जिसमें हम लोगों ने अपने ये भल्लों को ऐड कर देना है। एंड अब इसमें मैं ऐड करूँगी हॉट वाटर कि ये सोक करें वाटर को और हमारे फ्लफ़ी मज़ेदार से भल्ले जो हैं वो रेडी हो जाएं बनकर। अब यहाँ पे इसे रेडी करने के लिए मैंने इसमें वाटर ऐड किया था, हॉट वाटर, और साथ में कुछ कोरिएंडर ऐड कर दिया। एंड अब हम लोगों ने इसके ऊपर रख देनी है एक प्लेट कि हमारा ये कवर हो जाए और ये अच्छे से, और अपने भल्लों के ऊपर अब हमने प्लेट रख देनी है कि ये अच्छे से कवर हो जाए एंड अब्सॉर्ब करे वाटर को। और देख सकते हैं आप यहाँ पे इसे मैंने कर दिया है कवर। और अब यहाँ पे हमारे भल्ले रेडी होने तक हम रेडी करते हैं अपने योगर्ट को। 10 मिनट्स के लिए हम इसे इस तरह से रख देंगे एंड 10 मिनट्स में हम अपना योगर्ट रेडी करते हैं, जिसके लिए यहाँ पे मैंने योगर्ट ले लिया। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक योगर्ट ले सकते हैं। मैंने 1 कप योगर्ट लिया है एंड उसमें ऐड की है 3 to 4 टेबल स्पून शुगर एंड ब्लैक सॉल्ट ऐड किया है 1 टीस्पून। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे, 2-3 टेबल स्पून वाटर ऐड करेंगे और इसे अगेन अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे हमारे भल्लों के लिए हमारा दही रेडी हो चुका है। और आप देख सकते हैं हमारे भल्ले भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। हमारे सॉफ्ट मज़ेदार से भल्ले जो हैं वो भी रेडी हो गए हैं। अब हम इसे अनकवर करते हैं और इसे स्क्वीज़ करेंगे कि इसका जो वाटर है वो फिनिश हो जाए, और इन्हें साइड पे निकाल लेंगे बाउल में। और साइड पे बाउल में निकाल के अब हम लोगों ने इसके ऊपर ऐड कर देना है अपना योगर्ट। और अब योगर्ट ऐड करने के बाद फिर उसके ऊपर हम ऐड करेंगे अपनी चटनीज़। चटनी में हम लोगों ने रेड सॉस वाली चटनी ऐड करनी है, साथ में ग्रीन चटनी ऐड करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार से सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाले दही भल्लों की रेसिपी रेडी हो चुकी है। एंड आई होप मेरी प्यारे से व्यूवर्स को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, इसलिए इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।